कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आज तुमने वो काम किया है जो काम मैं और विनोद ठाकुर बरसों से नहीं कर पाए। आज उस जलील लड़की प्रगति का हार की तरफ पहला कदम। विनोद बेटे, ये मत भूलो कि करण और कुसुम को मिलाने वाली वो प्रगति ही है। आज करण ने प्रगति का साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रगति का खेल खत्म होने वाला है। अब प्रगति की तबाही निश्चित है। Can I come in? आइए करण साहब, आइए। आओ आओ करण बेटे, आओ। तुम्हें तुम्हारी वापसी मुबारक। बाबूजी, कई दिनों तक मैं आपसे दूर रहा हूं। इस बात की मुझे शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि अफसोस भी है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? इसमें माफी की कौन सी बात है? बच्चे माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, लूट कर चले जाते हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों विनोद बेटे? विनोद? जी बाबूजी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे करण से हाथ मिलाओ, गले लगो। वेल करण साहब, आज से आप हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। कांग्रेचुलेशंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मिसेस निकिता विनोद ठाकुर। मेरी बॉस हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं आपको क्या कहकर पुकारूं। देखो करण, बॉस के अलावा हमारा एक और खूबसूरत रिश्ता भी है। थोड़ी छेड़छाड़ का, थोड़ी हंसी मजाक का, क्या कहते हैं, देवर भाभी का। अगर आप हिंदुस्तानी रिश्तों में विश्वास रखती हैं तो मैं आपको भाभी कहकर पुकारना चाहूँगा। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच। करण बेटे, जी बाबूजी। इधर आओ। करण, आज से इस कुर्सी को तुम संभालो। ये ऑफिस विनोद,
आज सचमुच में बहुत खुश हूं। जिंदगी में पहली बार मेरी जीत हुई है। जीत। मैं हार गई हूँ डैडी। कुसुम बेटी, ये तू क्या कह रही है? डैडी, ये बात क्या कम है कि उसने प्रकृति का साथ छोड़ दिया है। कुसुम बेटी, समझने की कोशिश करो। अगर करण ने प्रगति के खिलाफ कोई कदम उठाया है तो ये उसका जाती मामला है। उसने तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं किया ना। डैडी, अगर उसने प्रगति के खिलाफ कुछ भी किया है तो मैं ये समझूंगी कि उसने मेरे दिल पर आघात पहुंचाया है। उसने मुझे ठेस पहुंचाई है। मेरी बात को ठुकराकर उसने प्रगति को छोड़ विनोद ठाकुर की नौकरी की है। बस इसी वजह से मैं बंटी को लेकर यहाँ चली आई। देखो कुसुम बेटी, मैं फिर कहता हूँ, करण तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मैं जानता हूं कि बंटी करण की जिंदगी है। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ होता तो वो बंटी को तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजता। करण की लड़ाई प्रगति से है, तुमसे नहीं। और उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या जीजा जी नहीं जानते कि विनोद ठाकुर से हमारा क्या रिश्ता था? वो दोस्त नहीं दुश्मन है। अपनी बीवी को छोड़कर दुश्मनों से जाकर मिलना कहां तक ठीक है? मैं जाकर देखता हूं फिर। रुक जाओ विक्रांत। देखो बेटे, जब भाई बहन के घर जाते हैं ना तो ये आस्तीन चढ़ाकर नहीं जाते। बहनें जो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं ना, ये उनकी सुरक्षा के लिए होती है। और करण तुम्हारी बहन का सुहाग है, इसलिए ये बहुत नाजुक रिश्ता है। इसे समझो। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी ठीक कह रहे हैं। करण को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं प्रगति के साथ उसके रिश्ते में कैसे दरार पड़ गई। अगर उसे कोई शिकायत थी भी तो वो किसी दूसरी जगह नौकरी कर सकता था। देखो सुधा, बिना कारण जाने किसी बात पर बहस करना अच्छा नहीं है। शायद हम सब एक बात भूल रहे हैं कि वो किसी गलत जगह नहीं गया है। ये आप क्या कह रहे डैडी? हाँ बेटी, करण तो अपने बाप के घर गया है। वो ठाकुर रुद्र प्रताप का बेटा है और विनोद ठाकुर का भाई। इसलिए ठाकुर की जायदाद में जितना हक विनोद ठाकुर का है उतना ही करण ठाकुर का। और फिर भला, और फिर हम कौन होते हैं एक बेटे को अपने बाप के घर जाने से रोकने वाले? डैडी, शायद आप एक बात भूल रहे हैं। विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप ने करण को जान से मारने की कोशिश की थी। उन लोगों ने तो ये भी चाहा कि उसे जिंदा जला दे। क्या बाप और बेटे के रिश्ते ऐसे होते हैं? कोई बाप अपने बेटे को जान से मारने की सोच भी कैसे सकता है? हाँ बेटी, एक बाप अपनी औलाद का दुश्मन हो सकता है। इसकी मिसाल कहीं और नहीं, इसी घर में मौजूद है। मैंने भी तो अपनी औलाद को जान से मारने की कोशिश की थी और मैं इस जुर्म का इकबाल करता हूं, क्योंकि मैंने ही जगताप को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा था। मगर आज ऐसा नहीं कर सकता। मेरी और ठाकुर की बात छोड़ो। क्या तुम अपनी बात भूल गई जब तुम एक अंधेरे में गुमनाम सी जिंदगी जी रही थी? जब तुम अपाहिज हो गई थी और कुदरत ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया था, उस वक्त कौन आया था तुम्हारी जिंदगी में? किसने तुम्हारी ममता वापस की? किसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें एक पत्नी और मां का दर्जा दिया था? मगर डैडी, बेटे, वो करण था। बेटे, तुम करण का ये एहसान इस जन्म में नहीं चुका सकती और ना ही हम। और बाकी रही जहां तक करण की प्रगति को छोड़कर ठाकुर के पास जाने की बात, तो चिंता मत कर बेटी। मैं जाऊंगा ठाकुर के पास, पता लगाऊंगा कि हकीकत क्या है। कुसुम बेटी, दुनिया गलत हो सकती है
मगर मेरा दिल कहता है कि करण गलत नहीं हो सकता। हम उसे कहीं समझने में गलती कर रहे हैं। ठाकुर रुद्र प्रताप। भूपेंद्र सिंह, आओ मेरे दोस्त, आओ। ठाकुर, तुम्हारी ये दोस्ती सिर्फ दिखावा है। ये क्या कह रहे हो भूपेंद्र सिंह? हमारी दोस्ती आज की थोड़ी ना है, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है और मैं तो आज भी तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। ठाकुर, अगर सचमुच तुम मुझे अपना दोस्त समझते तो जब मैं जिंदगी और मौत के झूले में झूल रहा था तो तब भी तुम मुझे देखने नहीं आए। क्या इसे दोस्ती कहते हैं? इस बात का मुझे अफसोस है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हें देखने नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त शहर में नहीं था। ठाकुर, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम झूठ बोले हो, पर दोस्ती का भ्रम तूने तोड़ा है। वो जो एक दूसरा रिश्ता था हमारे बीच, वो उसी दिन टूट गया जिस दिन कुसुम की जिंदगी तुम्हारे बेटे ने तबाह कर दी थी। भूपेंद्र सिंह, ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ठाकुर। उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं जो तुझे समझता था वो तुम नहीं हो। कहने को तो तुम ठाकुर हो, मगर वो बात निचले दर्जे की। भूपेंद्र सिंह, अपनी जबान संभाल कर बात करो। ओ, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है? तेवर भी वही है तुम्हारे। मगर एक बात तुम भूल गए, हम वो लोग हैं जो थूका हुआ नहीं चाटते, फेंका हुआ नहीं उठाते और त्यागे हुए को नहीं अपनाते। मैंने किसका थूका हुआ चाटा है? बोलो, मैंने किसके थूके को चाटा है? ठाकुर, शायद तुम भूल गए, उस दिन करण को अपने रास्ते से हटवाने के लिए तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे, क्योंकि तब तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू को धब्बा लगता था। अगर आज उसी करण के लिए तुम्हारे दिल में बाप की मोहब्बत उमड़ पड़ी। भूपेंद्र, जहां तक रिश्तों का सवाल है, करण के साथ मेरा खून का रिश्ता है, और जहां तक उसे मानने और निभाने का सवाल है, तो इसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है। आज तुम जो चाहे कहो, मगर एक बात मेरी याद रखना, मैं पिछले 7 साल से तुम्हें इसलिए माफ करता रहा क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक रिश्ता था। आज वो रिश्ता खत्म हुआ। मैं इस बात का ऐलान करने आया हूं तुम्हारे पास, और पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक मशवरा देता। इससे पहले कि मेरी नफरत, मेरा गुस्सा तुम्हें ये शहर छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दे, करण को अपनी मुलाजमत से निकाल दो। भूपेंद्र सिंह, ये मशवरा है या धमकी? ठाकुर, अब तुम्हारे और मेरे बीच मशवरे की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो जो कुछ बचा है उसे सिर्फ दुश्मनी का ही नाम दिया जा सकता है। एक बात और मेरी कान खोलकर सुन लो, दोस्ती की कब्र पर पनपने वाली दुश्मनी बड़ी जहरीली और बड़ी घातक होती है। भूपेंद्र सिंह, तुम मुझे मेरे बेटे के लिए धमकी दे रहे हो? हाँ ठाकुर, उस बेटे के लिए जिसे कल तक तुम अपना बेटा नहीं मानते थे। कुसुम को भी तो तुम अपनी बेटी नहीं मानते थे, फिर तुमने उसके सर पर क्यों अपना हाथ रख दिया? अगर तुम चाहते हो कि करण को मैं अपने घर से बाहर निकाल दूं, तो तुम भी कुसुम को अपने घर से बाहर निकाल दो। रुद्र प्रताप, कुसुम मेरी बेटी है और करण मेरा दामाद। इस रिश्ते को मुझसे कुदरत ने मनवाया है। मैंने कुदरत के आगे घुटने टेके हैं, अगर किसी दुश्मन के आगे अपने घुटने नहीं टेकूंगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, वरना पछताने के लिए भी तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा।
प्रगति बेटी। ईसा भाई आदाब। अगर कोई काम था मुझे बुला लिया होता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बैठे ना। नहीं, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। क्यों मूसा? ईसा भाई सोलाने सच कह रहे हैं, हम यहाँ बैठने नहीं आए। बात क्या है? ये हम क्या सुन रहे हैं बेटी? क्या सुना है आपने? करण हमें छोड़कर चला गया। ठीक सुना है आपने। ठीक सुना है मतलब? तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है? ईसा भाई, किसी इंसान को अपनी जिंदगी, अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। करण हमें छोड़कर जरूर चला गया है, लेकिन रिश्ता तोड़कर तो नहीं गया है वो। वाह प्रगति बेटी वाह, इसे कहते हैं फिराक दिली। वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर गया और तुम्हारे माथे पर बल तक नहीं? तुम अभी भी उसकी जिंदगी और उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हो? प्रगति बेटी, तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब है हमारे पास। करण जहां कहीं भी हो, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जिंदगी का रोआ रोआ तुम्हारा कर्जदार है। ईसा भाई, आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूं। मैं याद कर रहा हूं उस दिन को जब प्रगति क्रिएशंस की बुनियाद रखी गई थी। प्रगति क्रिएशंस हमारे लिए कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री या कोई दुकान नहीं है। ये एक इबादत गाह है। मेहनत और मोहब्बत से बनाया गया एक खानदान, जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है। ईसा भाई सोलाने सच कह रहे हैं प्रगति बेटी, एक खानदान ही तो है ये। अलग अलग हिस्सों को जोड़कर ये एक जिस्म बनाया गया है, जिसकी रूह तुम हो। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में नश्तर लगाया जाएगा तो खून तो बहेगा ही, और उसकी तकलीफ जिस्म के हर हिस्से को होगी। मुझे पूरा भरोसा था करण पर, मगर हैरानगी भी है। अरे वो तो दूसरों के लिए अपना लहू बहाने को तैयार हो जाता था, फिर क्या हो गया उसे? किसकी नजर लग गई? क्यों बदल गया वो? ईसा भाई, सच पूछे तो ये एक अनसोची अनचाही जंग है। एक ऐसी जंग जहां हम हारे भी हैं और जीते भी, जहां कभी कभी कामयाबी नसीब होती है तो कभी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है हमें। मैं जानती हूं कि हमारे दुश्मन इसे हमारी हार समझ रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, इस चोट का उन्हें एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। प्रगति बेटी, मैं सोचता हूं कि एक बार जाकर खुद करण से मिल लूं। नहीं ईसा भाई, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मगर प्रगति बेटी, इसमें हर्ज ही क्या है? हमारे बीच एक ही तो रिश्ता बचा है, आंखों की शर्म का रिश्ता। प्लीज कम से कम इस रिश्ते को बने रहने दीजिए। शायद तू ठीक कह रही है। आदमी जब जिंदा होता है तो उसके लहू का रंग लाल होता है और मरने के बाद सफेद हो जाता है। मगर आदमी जिंदा हो और लहू का रंग सफेद हो जाए तो इसे तो अल्लाह की मर्जी ही कहना चाहिए। मगर तू मायूस मत होना बेटी। तूने जो जंग की बात कही है ना, तो तेरे हर सिपाही की तरफ से मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि हम सब अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, और अब ये करण वाला हादसा दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। ईसा भाई, मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह
करण हमारी हार का संदेश बनकर गया, एक दिन वही करण हमारी जीत का झंडा लहराता हुआ वापस इस परिवार में आ जाएगा। ईसा भाई, यकीन मानिए, ऐसा ही होगा। आमीन। चल मुझसे। आज करण ने प्रगति के साथ फरेब करके ये साबित कर दिया है कि वो एक नाचने वाली का बेटा है। वो उस पेशावर औरत का बेटा है जिसकी जिंदगी छल, कपट और धोखेबाजी के रास्तों से गुजरकर निष्ठा और जलालत पर खत्म होती है। उसे पैदा करके शायद मैंने गलती की, फिर मैंने तो अपने पापों का प्रायश्चित किया। मैंने समझा था कि इस सजा ने मुझ पर लगे हुए बदनामी और रुसवाई के धब्बे धो दिए हैं, मगर उसके ऐसे करने से लोग मुझे मेरी पिछली जिंदगी के ताने देंगे। उसने जो गलत काम किया है, उस दोष का दोषी उसे नहीं, मुझे समझा जाएगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।